हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं कर रही हूँ क्यू को तैयार, क्योंकि ये लगता है मुझे सबसे बड़ा काम कि क्यू को तैयार करना। तो मैं कर रही हूँ भी क्यू को तैयार, क्योंकि क्यू को तैयार करने में मेरे को 1 घंटा लग जाता है। घंटा भर तो चाहिए सही बच्चों को तैयार करने के लिए, क्योंकि उनके इतने नखरे होते हैं सुबह सुबह। तो फिर मैंने सुबह मैंने किचन का काम तो मैंने सारा ही निपटा लिया था। फिर क्यू का हो रहा था जाने का टाइम, तो फिर मैं क्यू को तैयार करने लग गई थी। और जो क्यू के पापा थे वो भी आज घूमने नहीं गए थे, क्योंकि उनकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वो भी घर पे ही थे। तो ऐसे ही लगा हुआ था, मेरे को पता था कि आज थोड़ा लेट होएंगे से, तो मैं थोड़ा लेट हो भी गई थी काम में। तो मेरे को जल्दी जल्दी काम करना था। मैंने क्यू से बोल दिया था कि क्यू की सॉक्स तो खुद पहन ले, तो क्यू सॉक्स खुद पहन रहा था। ज़्यादातर क्यू सॉक्स खुद ही पहन लेता है, तो उसको सॉक्स पहनना आता है। फिर मैं लग गई थी क्यू के शूज़ साफ़ करने, क्योंकि उसके डेली शूज़ साफ़ करके फिर ही मैं उसको पहना के भेज देती हूँ। और उसने खुद अपना आईडी कार्ड उसने खुद पहन लिया था और कर रहा था मस्ती कैमरे के सामने। कैमरा दिखते ही उसको पता नहीं मस्ती सी आ जाती है, तो कैमरे में दे जाने क्या करने लग जाता है। और फिर मेरे को बनाना था आज पाइनएप्पल वाला जूस, तो मैं बना रही थी पाइनएप्पल का जूस। तो मेरा डेली का वही रूटीन होता है कि मेरे को सुबह सुबह जूस बनाना होता ही है किसी न किसी का। तो मैंने क्योंकि पापा से बोला था कि बीटरूट का बना देती हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया। उनकी थोड़ी तबीयत ऐसी होती है, तो उन्होंने बोला कि मीठा वाला मत बना, थोड़ा खट्टा वाला बना, ताकि खट्टा मीठा थोड़ा मुँह भी सही हो जाएगा। तो फिर उस चक्कर में फिर मैंने पाइनएप्पल का ही जूस बना लिया था। फिर हम दोनों बैठ गए थे, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है कि चलो ठीक है, जूस के चक्कर में थोड़ी बहुत देर बातें भी हो जाती है, और बातें करके थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है एक दूसरे को साथ में बैठने का। तो थोड़ी बहुत देर हमने बातें की, और फिर मैं लग गई थी कल, क्योंकि पापा लेके आए थे, गए थे वो सब्जी मंडी। तो फिर वहाँ से सब्जियाँ फ्रूट वगैरह सब लेके आए थे, तो फिर मैं उनको ही रख रही थी सब चीज़ों को, क्योंकि मेरी आदत है कि रात में वॉश कर लो और फिर सुबह अच्छे से सबको कंटेनर में डाल के, और फिर उसके बाद में सबको पैक करके रख दो। तो फिर मेरे को ना सब डिब्बे साथ के साथ साफ़ करना, मैं जैसे काम में ले लेती हूँ डिब्बे, तो उनको वॉश करके रख देती हूँ, और फिर उसी के बाद में सबको डाल देती कर देती हूँ। और मिर्ची की आदत है इसे कि उनके पीछे वाले डंठल होते हैं, तो उनको तोड़ के फिर मैं रख देती हूँ उनको उसमें डिब्बे में। और फिर मैं जब भी सब्जियाँ रखती हूँ तो मैं हमेशा मैं क्लीन कर देती हूँ पूरे फ्रिज को, ताकि फ्रिज भी तो 5 दिन में कुछ ऐसे साफ़ भी होता रहता है और गंदा दिखता भी नहीं है वो। तो फिर वो अच्छे से मैं साफ़ करे, तो साथ के साथ मैंने पूरे डिब्बों को भी अच्छे से साफ़ करके और फिर मैं उनको रख रही थी, ताकि उनमें जो भी धूल मिट्टी थोड़ी बहुत चिपक जाती है नीचे रखने के बाद में, तो फिर वो भी सारी हट जाती है। तो जैसे कि मेरा ये काम फ्री हो जाएगा, तो क्यू के पापा भी चले गए थे और क्यू भी चला गया था। फिर मेरे को करनी थी हॉल की सफाई, तो फिर मैं वही करने लग गई थी, क्योंकि हॉल की एक साइड टीवी वाली साइड की तो मैंने कर ही ली थी। तो बाकी के जो कर्टन वगैरह थे इनको उतार के और फिर मेरे को इनको वॉश करना था। तो जो वाइट और ब्लू वाले थे, तो मैंने दोनों साइडों के काफ़ी सारे पर्दे थे, मेरे को आधा घंटा इनको निकालने में लग गया, क्योंकि पापा भी नहीं थे। तो मेरे को टेबल वगैरह चढ़ना मेरे को था, उतारना मेरे को, तो सब ये मैं करने लग गई थी। और फिर बालकनी में मैंने मशीन लगाई, तो मेरे को पहले वाइट वाले पर्दे वॉश करने थे, क्योंकि दोनों पर्दे, क्योंकि मैं पहली बार इनको वॉश कर रही थी, तो मेरे को लग रहा था कि ब्लू वाले अगर पर्दे अपना कलर छोड़ देंगे ना, तो वाइट वाले पर्दे पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैं उसी चक्कर में मैंने पहले वाइट वाले पर्दे किए, बाद में फिर ब्लू वाले बाद में डाल दूँगी। और फिर मेरे को लग रहा था कि मिरर कहाँ तक पोछे से तो कहाँ तक साफ़ करूँगी ना, क्योंकि वहाँ तक मैं पहुँच भी नहीं पाती और फिर परेशानी आती बार बार ऊपर चढ़ना उतरना। तो फिर मैं पाइप ही अंदर लेके आ गई थी, जिससे मैंने पूरा जो जितना भी बड़ा मिरर था ना, पूरे को मैंने अच्छे से पानी लगा के और फिर उसी से साफ़ कर देता, क्योंकि मिरर गंदा तो होता ही नहीं। जैसे पर्दे होते तो हाथ लगते भी नहीं, तो गंदा नहीं, हल्की फुल्की मान लो उनमें थोड़ी बहुत धूल थी ना, तो फिर धूल उनकी ऐसे ही निकल गई थी। दोनों साइडों पे मैंने ऐसे पाइप से पानी करके निकाल देता, और पूरे चौक में इतना पानी हो गया था, मतलब जो फिर पूरा पानी मैंने झाड़ू से निकाला। जैसे कि मैं वाइपर से निकालती, पर वाइपर जैसे कि मैं डालने लगी ना, तो करने लगी ना वाइपर से, तो वाइपर टूट गया। फिर मेरे को मेरा प्लास्टिक वाला झाड़ू था, फिर मेरे को उसी से निकालना पड़ा, और फिर मैंने टूटे हुए वाइपर से बाद में थोड़ा बहुत साफ़ कर देता फिर उसे। और फिर मेरे वाइट वाले पर्दे तो वॉश हो गए थे, फिर मैंने ब्लू वाले डाल दिए थे और वाइट वाले को ड्रायर में डाल के, और फिर उनको साथ के साथ ही मेरे को कहना उनको ड्राई भी करना था, कि अगर वो थोड़े बहुत मशीन में सूख जाएंगे ना, तो फिर बाद में क्या है ना, फटाफट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, घंटे 2 घंटे में क्या ना पूरे पर्दे ड्राई हो जाएंगे ना। तो फिर आज के आज ही शाम को फिर मैं उनको लगा भी दूंगी। तो इसी चक्कर में मैं उनको क्या है ना साथ के साथ ड्रायर में डाल के और करके, और साथ के साथ उनको क्या है ना मैं ऊपर मतलब बाहर बालकनी में डाल देती हूँ मैं सब चीज़, ताकि वहीं की वहीं सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आती है कि मैं वहीं पर डाल देती हूँ और वहीं पर अच्छे से सूख जाते हो। जैसे कि मेरे वाइट वाले पर्दे मैंने मतलब किए, वो ड्राई किए, जहाँ तक मेरे ब्लू वाले पर्दे भी वॉश हो गए थे।
तो फिर मैं उनको भी साथ में डाल दूँगी। और पर्दों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, वो मतलब 2 घंटे में कुछ ऐसे अच्छे से ड्राई हो गए थे, सूख गए थे धूप में। और फिर वो करने के बाद में मैंने पूरे घर की सफाई वफाई की, सारा काम किया। फिर उसके बाद में मैं नहा के और फिर मैं करने लगी थी पूजा। आजकल क्योंकि पापा पूजा नहीं करते, क्योंकि उनको पता नहीं टाइम मिलता नहीं, या फिर थोड़ा उनको आलस आता है। और फिर अभी मेरे इतने काम बढ़ रहे हैं, फिर पूजा नहीं करके जाते, फिर मेरे को पूजा करनी पड़ती है। जैसे मैं फ्री हुई थी कुछ 3:30 बजे कुछ ऐसे फ्री हुई थी मैं काम करके, तो फिर उसी के बाद में मैं ठाकुर जी को भी उसी के बाद में नहला रही थी। तो उनकी पूजा वूजा करके फिर मैंने बनाया था खाना, फिर मैंने खाना खाया। और फिर उसके बाद में मैं थोड़ी बहुत देर लेटी थी, आधा सा घंटा लेटी थी, जिसमें फिर मेरे को शाम को मतलब 5:30 कुछ ऐसे अराउंड हो गए थे। उसके बाद में फिर मैं उठी थी। उसके बाद में फिर मैंने क्यू को कुछ खिलाया पिलाया। फिर मेरे को लगाने थे पर्दे, जैसे कि फिर मैं बाहर गई ना, तो मैंने देखा उनके पर्दे भी ड्राई हो गए हैं। तो फिर मेरे को पर्दे भी, तो उसकी ज़्यादा टेंशन थी। फिर मैं आ गई थी, क्योंकि शाम को उठने के बाद में वही बोल ही रही थी मैं आपसे कि शाम को उठने की उठी थी ना, तो उस टाइम पे पर्दे हो गए थे ड्राई। तो फिर मेरे को साथ, क्योंकि फिर रात में उन्हें लाइट जलाते हैं ना, तो फिर अंदर वाले क्योंकि बाहर से बिल्कुल दिखता है, तो फिर मेरे को रात में पर्दे लगाने थे वापस। तो फिर उसी चक्कर में मैंने पूरे पर्दे लेके और फिर मैं अंदर चली गई थी। और फिर मेरे को लगाने थे, जहाँ तक उसके पापा भी थोड़ा जल्दी है, क्योंकि क्यू को मार्केट से कुछ दिलाना था, जैसे कि दिवाली का फंक्शन वगैरह होता है इनके स्कूल में, तो उसको क्या है ना, थोड़ी मतलब दिवाली के हिसाब से थोड़े कपड़े वपड़े लेके आने, तो थोड़ा जल्दी आ गए थे। और फिर मैंने जैसे देखा तो मैं थोड़ा खुश हो गई थी, मन की चलो ठीक है, क्योंकि पापा आ गए तो थोड़ी हेल्प करवा। तो फिर मैं ऊपर खड़ी हो गई थी और वो मेरे को नीचे से पर्दे दे रहे थे। तो फिर मैंने ना इस बार फटाफट से पूरे पर्दे लगा देते। पिछली बार मेरे को बहुत टाइम लगा था जब मैंने निकाले थे करे थे पर्दे, और इस बार मैंने फटाफट से पूरे पर्दे लगा दे। और मेरे को नीचे सारे पर्दे इस बार मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था, एक साइड पे ब्लू एक साइड पे वाइट पर्दे लगा देते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो।